नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। भगवान महावीर ने अनाहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। आहार के बारे में जितना कहा उससे ज्यादा अनाहार के बारे में कहा है। आहार हमारी शक्ति है, ये माना जाता है, किंतु अनाहार भी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, इस बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। हमने देखा है कि जो लोग अनशन करते, संथारा करते, बीमारी की अवस्था में करते, डॉक्टर कहता है घंटा 2 घंटा का मेहमान है, अनशन करने के बाद 10-20 दिन जी लेता है और इतना स्वस्थ होता है कि घर वाले भी घबरा जाते। स्वयं को भी आश्चर्य होता है, सारी बीमारियां गायब, नहीं दिखता दिखने लग गया, बोलता नहीं बोलने लग गया, शरीर में चमक आ गई। कहां से होता है ये? अनशन, यानी जैसे अनशन किया और जितना विजातीय तत्व, अम्लीय तत्व, जो विजातीय तत्व जमा है उसका रेचन शुरू हो जाता है, वह बाहर निकलना शुरू होता है। और जितना विजातीय तत्व बाहर निकलता है, स्वाभाविक हमारे अंगों की शक्ति बढ़ जाती है। जैसा कि शरीर शास्त्र के अनुसार माना गया कि मनुष्य के फेफड़े में, किडनी में, हार्ट में 300 वर्ष तक जीने की क्षमता है। आज भी ये अवयव 300 वर्ष तक अपना काम कर सकते हैं, किंतु इनकी शक्ति का ह्रास हमारे भोजन के कारण होता है और वही अम्लीय तत्व के द्वारा उनका ज्यादा नाश होता है। भगवान महावीर ने वर्तमान शरीर शास्त्री और पोषण शास्त्री की तरह यह विश्लेषण तो नहीं किया कि कितना विटामिन चाहिए, कितना लवण, कितना क्षार, ये तो नहीं बतलाया, किंतु जो एक सूत्र दिया, हिताहारा मिताहारा अप्पाहाराय जेनरा न ते बेज्जा तिगिच्छन्ति अप्पानन्ते तिगिच्छगा, कि जो व्यक्ति हित का आहार करता है, परिमित आहार करता है और अल्प आहार करता है, उसकी वैद्य चिकित्सा नहीं करते, वह स्वयं का अपना चिकित्सक है। एक सूत्र जो दिया मुनि के लिए, किंतु सबके लिए लागू हो सकता है। और वर्तमान के जो आज के शरीर शास्त्र के और पोषण शास्त्र के सिद्धांत और चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत उसकी पुष्टि करते हैं कि अभिक्षणम निव्यगयुं गया, विगय रोज नहीं खानी चाहिए। दूध, दही, घी, मिठाइयां, चीनी, गुड़ रोज नहीं खाना चाहिए, बार बार इनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे अम्लीय तत्व पैदा करने वाले, विष पैदा करने वाले, तो इनको छोड़ते रहें तो वह विष जमा नहीं होगा। आज के चिकित्सक बहुत सारी बीमारियों में निर्देश देते हैं कि घी बंद करो, चिकनाई बंद करो, दूध भी कम लो, प्राणी चीज को कम लो, चीनी का भी कम सेवन करो, ये निर्देश बार बार दिया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि जितना ज्यादा गरिष्ठ भोजन होगा उतनी आयु अल्प हो जाएगी और स्वास्थ्य भी उतना बिगड़ जाएगा। संतुलन बनाओ, यह भी एक संतुलन बृहत्कल्पभाष्य में बहुत सुंदर प्रसंग दिया है मुनि के लिए, पर सबके लिए लागू होता है कि मुनि को कैसा आहार करना चाहिए। क्या एकदम रूखा आहार करना चाहिए या चिकना आहार करना चाहिए? तब बतलाया कि मेधा से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है और मूत्र संस्थान को भी ठीक रखना है, तो चिकना लेना भी जरूरी। किंतु एकदम चिकना ही चिकना होगा तो दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएगी, बीमारियां भी पैदा होगी, मानसिक समस्याएं, कामुकता की समस्याएं भी पैदा हो जाएगी।
इसलिए क्या करना चाहिए कि कभी लो और कभी छोड़ो, प्रतिदिन सेवन मत करो। एकदम छोड़ दोगे तो बताया कि जैसा रूखा आहार करोगे तो स्वाध्याय भी तुम्हारा ठीक नहीं होगा, बार बार मूत्र करने की आवश्यकता होगी, और यह होता है। कोरा रूखा आहार प्रश्रवण ज्यादा पैदा करता है, ज्यादा आवश्यकता होती है, तो स्वाध्याय में भी विघ्न आएगा, बाधा आएगी। और प्रतिदिन सेवन करोगे तो विकृति पैदा होगी, मानसिक चंचलता पैदा होगी। इसलिए संतुलन बनाओ कि कभी लेना और कभी छोड़ देना। और इसी सारे आशय को प्रकट करता है वह वाक्य कि अभिक्षणम निविगयं गयाय, बार बार विगय का वर्जन करो। सारी तपस्या का सिद्धांत हम देखें तो तपस्या 12 प्रकार की बतलाई गई। उनमें पहले 4 प्रकार, चाहे हम तपस्या के प्रकार कहें और चाहे स्वास्थ्य के प्रकार कहें, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सुंदर सूत्र बनता है कि अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति संक्षेप और रस परित्याग। अनशन करो। अनशन का मतलब पूरा उपवास नहीं है, उपवास से आगे भी है और उपवास भी है। वर्तमान में पश्चिमी जगत में जो एक विकास हुआ है, और अमेरिकन डॉक्टर शेल्टन ने उपवास चिकित्सा पर जो कार्य किया है, जो प्रकाश डाला है, शेल्टन का सिद्धांत ठीक ऐसा लगता है जैसे महावीर के सिद्धांत की व्याख्या हो रही। उन्होंने इस पर बहुत बल दिया कि अगर तुम विषों को निकालते न रहोगे तो फिर स्वास्थ्य की कामना भी छोड़ देनी चाहिए, और उसके लिए उपवास से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, निरंतर काम करता है, ठूस ठूस कर खाते ही चले जाते हैं। पाचन तंत्र को विश्राम नहीं मिलता तो पाचन तंत्र भी अपना काम करना कम कर देता है। और जब पाचन तंत्र अपना काम कम कर देता है तो फिर सब में आगे गड़बड़ी हो जाती है। मूल हमारे सारे जीवन का आधार तो पाचन तंत्र है। हम लोग श्वसन तंत्र को बहुत महत्व देते हैं कि श्वास के बिना जीवन नहीं। ठीक बात है कि श्वास के बिना जीवन नहीं, पर यह कौन कहता है कि पाचन के बिना जीवन चलता है? अगर पाचन ठीक नहीं है तो श्वास की बीमारी भी हो जाए। कच्चा रस बना, पाचन ठीक नहीं हुआ, आम बनेगा, कफ बनेगा, श्वास की बीमारी बनेगी। आखिर श्वास को भी प्रभावित कौन करता है? पाचन तंत्र ही करता है। तो यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्वास्थ्य की कुंजी पाचन तंत्र के हाथ में है, जिसका आमाशय, पक्वाशय, लीवर और स्प्लीन, तिल्ली, ये ठीक काम नहीं करते हैं, और आंतें ठीक काम नहीं करती है। ये इतना सा हिस्सा पेट का ठीक नहीं है तो कभी स्वस्थ रहने की आशा भी नहीं करनी चाहिए। जिनका पेनक्रियाज ठीक काम नहीं करता है तो स्वस्थ रहने की आशा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग आते हैं कि अमुक व्यक्ति चला गया, हम पूछते हैं अभी क्या बीमारी थी, कि बीमारी कोई खास नहीं थी, केवल शुगर की बीमारी थी। भले आदमी, और क्या होता है? अगर शुगर की बीमारी है तो बीमारी की जड़ तो है, खुला निमंत्रण दे दिया सबको। एक शुगर की बीमारी आई और सब बीमारियों को निमंत्रण का, आओ मेरे साथ रहो, तुम मजे से रहो, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आज कमजोर हो जाएगा, किडनी कमजोर हो जाएगी और सारा शरीर खोखला बन जाएगा। तो ये जो इतना हमारा तंत्र है ये ठीक काम नहीं करता है, तो फिर स्वास्थ्य की बात भी गौण कर देनी चाहिए। उपवास और एक लंबी जो सूची बतलाई, केवल अनशन ही नहीं, अनशन तो कभी कभी होता है, उपवास कभी कभी होता है। सब लोग उपवास नहीं कर सकते, तो दूसरा अच्छा उपाय था कि ऊनोदरी करो।